बिग बॉस में इनकी थू थू हो रही है, सोशल मीडिया में इन्हें गालियां पड़ रही है, लेकिन इनके फैंस, फॉलोवर और व्यूज बढ़ रहे हैं। तो आखिर क्या है उन लोगों का मेंटल स्टेट जो इन्हें फॉलो करते हैं? आखिर क्या सोचकर लोग इनके वीडियोस पर क्लिक करते हैं? इनके फैंस 4 डिफरेंट कैटेगरी के हैं और अगर आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी से सिमिलर हो तो आपके लिए चिंता की बात है। इनके फॉलोइंग लिस्ट की सबसे पहली कैटेगरी है हेट फॉलोइंग। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, जिन्हें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होती है और ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी जिंदगी में थोड़े से बदलाव लेकर आएंगे, अपनी किसी हैबिट को बदल लेंगे तो शायद वो अच्छे इंसान बन जाएंगे, शायद लोग उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन अपनी जिंदगी की हैबिट में बदलाव लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये लोग एक आसान रास्ता चुनते हैं और ये रास्ता होता है हेट फॉलोइंग का। बेसिकली खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी और को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों की मेंटालिटी कुछ यूं होती है, माना कि मैं अपनी बीवी को मारता हूँ, लेकिन कम से कम मैं इस अरमान की तरह अपनी बीवी के साथ चीट तो नहीं कर रहा। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ये मुझे दारू नहीं पीने देती। आई नो कि ये खराब एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ही कैटेगरी के लोग हेट फॉलोइंग में आते हैं और दूसरों की बुराई करके खुद को अच्छा दिखाते हैं। दूसरा कैटेगरी है वॉयरिज्म। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हमारे मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी, जो अक्सर ही ऐसे बिहेव करती हैं। कल मैंने मिसेस शर्मा की बेटी को मार्केट में उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। यहाँ पर भी मोहल्ले की आंटियों को वॉयरिस्टिक प्लेजर मिलता है। इन्हें दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करना है, प्राइवेट बातें सुननी है और देखनी है। अब अरमान के फॉलोअर्स भी उनकी प्राइवेट लाइफ देखना चाहते हैं, उनकी प्राइवेट बातें सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो लोग आपस में कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं। इस कैटेगरी के फॉलोअर तो वैसी चीज़ें भी देखना चाहते हैं जिन्हें यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो कृतिका और पायल के बॉडी पर कमेंट करने लग जाते हैं। वैसे इसी कैटेगरी के अंदर सारे ठरकी लोग भी आते हैं। आई होप तुम में से किसी को एटलीस्ट ये वॉयरिज्म की बीमारी नहीं है। तीसरी कैटेगरी है जेलसी। इस कैटेगरी के लोग अरमान के बारे में कुछ यूं सोचते हैं, लप्पू सा अरमान है, जीनियों सी शक्ल, बोलना इसे आवे ना और इसकी 2 बीवियां हैं। बेसिकली वो लोग जो सोचते हैं कि इस एवरेज लुकिंग अरमान में क्या है जो हमारे पास नहीं है, आखिर इसकी 2 बीवियां और हमारे पास एक बंदी तक नहीं। फिर वो अरमान को फॉलो करने लगते हैं, ये सोच कर कि शायद वो अरमान को देखकर ये सीख जाएंगे कि लड़कियों के साथ बिहेव कैसे करना है, या फिर वो अरमान के पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर वो सीखना चाहते हैं कि आखिर अरमान ने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी 2 वाइफ है और हमने अब तक वो चीजें नहीं की। बेसिकली जेलस होकर वो अरमान को फॉलो कर रहे हैं, उसी से सीख रहे हैं और कभी कभी जेलसी में गालियां भी दे देते हैं। इसके बाद लास्ट कैटेगरी में आते हैं मैनिपुलेटेड लोग, जिन्हें कृतिका, अरमान और पायल ने मैनिपुलेट किया है। इस कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा मासूम हैं। वो इस हद तक मासूम है कि वो अरमान, कृतिका और पायल की हुई गलतियों को देखते तक नहीं। इस कैटेगरी के लोग को धीरे धीरे मैनिपुलेट किया गया। सबसे पहले अरमान की फॉलोइंग लिस्ट तब बढ़ी जब लोगों को ये पता चला कि अरमान की पहली वाइफ पायल को उसके घर वालों ने मैनिपुलेट करके उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दी। अरमान के ऊपर फेक चार्जेस लगवाए गए, अरमान के ऊपर फेक FIR किया गया और बेचारा अरमान छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो में अरमान खुद को बेचारा दिखा रहा था और क्योंकि कुछ टाइम के बाद पायल एक बार फिर से अरमान के वीडियोस में आ गई तो लोगों को लगने लगा कि सच में पायल को मैनिपुलेट किया गया था, अरमान को फंसाया गया था। अरमान दिल का साफ है और इतना साफ है कि ये अपनी पहली वाइफ को भी अपना ले रहा है जिसने इसके ऊपर चार्जेस लगाए, जिसने इसे अरेस्ट करवाया। इसी कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जो बिग बॉस के बाद पायल को सपोर्ट करने लगे थे सिंपैथी की वजह से। ये तो आपको अच्छे से याद होगा। लोगों को लगने लगा था कि अरमान ने पायल के साथ गलत किया, पायल पहली वाइफ है, उसे उसका हक नहीं मिल रहा, उसे उसका प्यार नहीं मिल रहा। और हमारी इंटरनेट की जनता अपने आंसुओं के साथ साथ खैरात में उन्हें फॉलोइंग्स भी देने लगे।